दिलीप साहब खुद बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहकर किसी तरह से अपनी ज़िंदगी कैद होकर घर में ही काट रहे हैं। उन्होंने लिखा था, दवा भी दुआ भी, औरों से फासला भी, गरीब की खिदमत, कमज़ोर की सेवा भी। दिलीप कुमार ने हाथ जोड़कर कहा था कि आप आइसोलेशन में रहें। पैंडेमिक सिचुएशन में खुद तो दिलीप साहब आइसोलेशन में रहे हैं और उन्होंने अपील भी की, लेकिन दिलीप साहब अपने भाई को इस बीमारी से नहीं बचा सके। उनके छोटे भाई असलम खान का लीलावती हॉस्पिटल में निधन हो गया है। दूसरे भाई भी वही एडमिट है और अब भी उनकी स्थिति नाजुक है। फैजल, उनके करीबी दोस्त, ने इस बात की पुष्टि की है ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हुए ये लिखकर कि दिलीप साहब के छोटे भाई हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली है और हम आखिरकार उन्हें उनकी जिंदगी के लिए हमेशा शुक्रगुजार कहेंगे। दिलीप साहब के भाई के गुजरने पर दिलीप साहब बहुत इमोशनल हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप किसी के घर नहीं जा सकते। दिलीप साहब के लिए तकलीफ दे ये है कि दिलीप खुद आइसोलेशन में होने के कारण वो किसी भी तरह से अपने भाई को अंतिम विदाई नहीं दे सकते हैं और ना तो उनके अंतिम सफर में शामिल हो सकते हैं। इससे भली तकलीफ दे क्या हो सकती है कि दिलीप साहब अपने सगे छोटे भाई के गुजर जाने के बाद उनकी अंतिम झलक तक नहीं देख सकते, क्योंकि कोविड पेशेंट के निधन पर उन्हें एक अलग वार्ड में रखा जाता है और उनका अंतिम संस्कार अलग तरीके से होता है। ऐसे में कोविड के संक्रमण में आ चुके उनके भाई का निधन हुआ तो दिलीप साहब को उनसे दूरियां बनानी पड़ी है। इससे तकलीफ देह क्या हो सकता है। दिलीप अपनी पत्नी सायरा के साथ अपने घर पर ही रह के अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए दुआएं करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते हैं। भाई की अंतिम दर्शन तक नहीं करने पर दिलीप साहब की स्थिति बेहद तकलीफ देह है, जिसे शब्दों से बयां करना मुमकिन ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कठिन है। इस बारे में फैजल ने कहा कि दिलीप साहब अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ नहीं बल्कि वहां उनकी पत्नी ही उनके घर पर ख्याल रखती है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।